गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। हिंदी क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम व्याकरण में पढ़ेंगे भाषा के बारे में आप समझेंगे। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है। पहले हम देखेंगे भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। हम जो भी बोलते हैं या कहते हैं, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट अर्थात व्यक्त करता है। यानी कि भाषा वह है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार और अपने मन में जो भी है वह दूसरों के सामने व्यक्त करता है और दूसरों के भाव एवं विचार को ग्रहण करता है तथा दूसरों के विचारों को, मन की बात को सुनकर ग्रहण करता है तथा समझता है। उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अपने मन के भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाना पड़ता है तथा दूसरों के भावों को समझना होता है। यह कार्य मनुष्य भाषा के माध्यम से ही कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी भाषा क्या है, तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। भाषा से अभिप्राय मुंह से निकलने वाली वे ध्वनियाँ हैं जिनका अपना अर्थ होता है। वैसे तो पशु पक्षी भी अपनी अपनी बोली में अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, कोयल। इस चित्र में देखेंगे कोयल कुहू कुहू कर रही है। इस चित्र में देखेंगे, दूसरे चित्र में शेर गुर्रा रहा है, वह दहाड़ता है। कोयल कुहू कुहू तथा शेर दहाड़कर अपने भावों को प्रकट करता है, परंतु इन्हें भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। पशु पक्षियों द्वारा उच्चारित ध्वनि बोली कहलाती है। हम इसे भाषा नहीं कहते, हम इसे बोली कहते हैं कि वह किस तरह से बोली बोल रहा है। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ शब्द बनती है तथा इन्हीं शब्दों के माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों तथा विचारों को समझ पाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, दिए गए चित्रों को देखना है और इनके नीचे लिखे वाक्यों को मैं आपको समझाती हूँ। पहले चित्र में हमें बताया गया है लड़का खेल रहा है, दूसरे चित्र में लड़के दौड़ रहे हैं, तीसरे चित्र में लड़का विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर सब अपने अपने विचारों भावों को अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। कोई खेल कर, कोई दौड़ कर और कोई कहीं पर जाकर अपने विचारों को व्यक्त करता है। हम देखेंगे भाषा के अंतर्गत बोलना, पढ़ना और लिखना आता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात समझते हैं। यह सब भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के दो भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो हम मौखिक भाषा समझेंगे। जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देखेंगे कि अध्यापक कक्षा में बच्चों को बोलकर पाठ पढ़ा रहे हैं और बच्चे सभी इस पाठ को ध्यान से सुन रहे हैं कि अध्यापक हमें क्या बोल रहे हैं। तो पढ़ना
सुनना, ये दोनों मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा इस चित्र में आप देखेंगे अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है और सारे बच्चे इससे ध्यान से सुन रहे हैं। ये भी मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आता है। अब हम देखेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा को लिखकर और पढ़कर प्रयोग में लाया जाता है, तो इस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के अंतर्गत हम उदाहरण देखेंगे। अब हम लिखित भाषा को देखेंगे। जब भाषा को लिखकर और पढ़कर प्रयोग में लाया जाता है, तो इस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आपको इस चित्र में दिखाया गया है कि यह लिखकर अपने मन के विचारों को व्यक्त कर रहा है, और दूसरे चित्र में वह पढ़कर दूसरों के मन के विचारों को ग्रहण कर रही है। तो ऐसे ही कोई पढ़कर और कोई लिखकर अपने मन के विचारों को व्यक्त करता है। यह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। तो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है बोलना, सुनना, यानी बोलकर बताना और सुनकर समझना। और लिखित भाषा के अंतर्गत आता है लिखना और पढ़ना, यानी कि लिखकर बताना और पढ़कर समझना। यह सब मौखिक और लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। तो आज हमने भाषा के बारे में पढ़ा और समझा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और इसे समझेंगे। ओके, बाय।